हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की सेकंड शिफ्ट की यानी द्वितीय पारी की। मैंने पहली पारी का जो आपको पेपर सॉल्यूशन है वो पहले करवा दिया था। आज जो आपकी दूसरी पारी में आपका जो जीके का पेपर था उसके आंसर की यानी पेपर सॉल्यूशन की अब हम बात करेंगे। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो सुबह की जो पारी थी उसी के हिसाब से आपका इजी टू मॉडरेट है वो ये पेपर रहा है। वही सुबह के जो 2-3 क्वेश्चन से थोड़े डीप लेवल के पूछ रखे थे वही इसमें है कि 2-3 क्वेश्चन है थोड़े से डीप है वो आपसे पूछे गई है। बाकी अगर आपका ऑल ओवर पेपर देखें तो इसमें ये है कि आपका इजी टू मॉडरेट है यानी कोई हार्ड एग्जाम आपका नहीं आया है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन इसकी की थी तो आपके लिए ये पेपर है वो आसान था। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? 10, 1, 2 और 3। इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने ये पूछा है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व यानी में मुख्य सचिव उषा शर्मा को शामिल नहीं करना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक ही जो महिला है वो राजस्थान के मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा से पहले रही हैं। और वो कौन थी? वो थी कुशल सिंह। कुशल सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग को, भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को और राजस्थान की राज्य विधानसभा को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, राजस्थान के राज्यपाल को है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ है वो नहीं दिलाता? राज्य के मंत्री को, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को और राजस्थान विधानसभा के सदस्य को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को है वो राजस्थान का राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिलाता। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति और निषेधाधिकार की शक्ति। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, 2001 और 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? ये देखिए, आपके अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी जनसंख्या यानी जनगणना से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे और अभी भी आपकी सेकंड शिफ्ट है उसमें भी आपके जनसंख्या से संबंधित है वो 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक क्वेश्चन तो इसी पेज पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गंगानगर और झुंझुनू। गंगानगर बूंदी नहीं, ये है ऑप्शन 4, गंगानगर और झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सभी मैंने आपको डिटेल से अच्छे से बताया था, जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बताए थे और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले बताए थे, अधिकतम बताए थे, सभी मैंने डिटेल से आपको करवाया था। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर चुने। आपको सूची फर्स्ट में फसल दी हुई है और सूची सेकंड में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं यानी जिले दिए हुए हैं। तो हम इसका मिलान करेंगे तो आपका गेहूं है वो सर्वाधिक हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है यानी ए में तो आपका 3rd हो जाएगा। ए में 3rd की बात करें तो आपका ऑप्शन 4th है वो नेगलेक्ट हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शन 4th में तो शुरू में 3rd दिया ही नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। बाजरा की बात करें तो बाजरा में आपका अलवर यानी बी में आपका 1 आएगा। बी में आपके 2 और 3 है तो यानी फर्स्ट भी नहीं हो सकता। चावल की बात करें तो चावल है बूंदी में। मक्का की बात करें तो ये है भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी में आपका 4th आएगा। सी में 4th है वो आपके 3rd में दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। इस प्रकार आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वीं पशुधन गणना 2012 में 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है यानी इसमें कमी हुई है, वृद्धि हुई है और कितने की कमी वृद्धि हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1.66 यानी 1.66% की कमी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर आपका जनगणना से क्वेश्चन हुआ है। एक ही पेज में आप देखिए आपके 2 क्वेश्चन है वो आ गए हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? राजसमंद, झुंझुनू, जालोर और पाली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है पाली। पाली के ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो वो है 1003। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बनास, गणेश्वर, कालीबंगा और विराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है विराट। और विराट आपके कहाँ है? जयपुर में है, आपके जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? अब अगर सीधा पूछ ले कि प्रतिहार शासकों की वंशावली तो वो तो हरिश्चंद्र से शुरू होती है, लेकिन इसने पूछा है मंडोर प्रतिहार वंश की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रज्जिल से। किससे? रज्जिल से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज थर्ड, वासुदेव और वाकपतिराज फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। विग्रहराज फोर्थ को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? कुमार सिन्हा, अलहन, कीर्तिपाल और अजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कीर्तिपाल। अब ये देखिए, इसमें तो जालोर के चौहान वंश का पूछ लिया है और सुबह रणथंभौर का पूछा था। तो इसमें दोनों सेम सेम पूछ रही है। सुबह तो इसका रणथंभौर का पूछा था और इसमें जालोर का पूछ लिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इस साइड पर्यटन केंद्र दे रखे हैं और इस साइड है स्थिति दे रखी है। लालगढ़ किला जैसलमेर, गागरोन किला झालावाड़, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, दौलत बाग अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जैसलमेर में लालगढ़ किला नहीं है और आपको सुमेलित नहीं है, यानी आपको जो रोंग दिया हुआ है वही आपको बताना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, बिड़ला सीमेंट वर्कर्स लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड और आदित्य सीमेंट वर्कर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? काले मृद भांड, तांबे के मृद भांड, चांदी के मृद भांड और लाल काले मृद भांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ लाल काले मृद भांड, जिसे गोरे ओरे कोठे भी कहा जाता है। गोरे ओरे कोठे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जयगढ़ दुर्ग। इसको चिले का टीला के साथ साथ आपको एंगल हिल भी कहा जाता है। एंगल हिल। तो कभी इस नाम से भी अगर आपको इंग्लिश में भी पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जयगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली संबंध नहीं है? साहिब राम, अली राजा, हमीद और अहमद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट साहिब राम। साहिब राम का है वो जयपुर चित्रकला शैली से संबंध है। अब आपने 2 पढ़े होंगे, एक तो साहिब राम पढ़ा होगा और एक साहिब दीन पढ़ा होगा। साहिब दीन, तो आपका साहिब राम है ये तो आपके जयपुर चित्रकला शैली से होता है और साहिब दीन है वो होता है मेवाड़ चित्रकला शैली से। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। मुंदरी, सुरलिया, मटरमाला और तकिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुरलिया। सुरलिया है ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, संकरिया नृत्य संबंधित है गुजरों से, भीलों से, ग्रासियों से और कालबेलियों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कालबेलियों से। संकरिया नृत्य है वो कालबेलिया जाते करती है। अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है? जिनदत्त सूरी, सुमित गणी, पलहण और राजशेखर सूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पलहण है वो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा और आपके भोलानाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रेम नारायण माथुर है वो आपके मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं है, यानी इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आपने कूदन नहीं तो आपने कुदन पढ़ा होगा। कूदन और कुंदन है ये एक ही बात है। तो कुंदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? सीकर से, बीकानेर से, बूंदी से और बेंगू से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सीकर से, यानी शेखावाटी क्षेत्र से। आपने पढ़ा होगा शेखावाटी, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, तो उसी से संबंधित है आपकी कुदन की घटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नागणेची माता का मंदिर स्थित है जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर और जालोर। वैसे तो नागणेची माता का मंदिर है वो बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ तीनों ही संबंधित है, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है नागणेची माता का मंदिर है यानी प्रधान पीठ, तो वो आपकी होती है बाड़मेर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बाड़मेर। और बाड़मेर में भी कहाँ? नागाना गांव में। नागाना गांव बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खातौले के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? बहलोल लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी और महमूद खिलजी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इब्राहिम लोदी को है वो भी दो बार पराजित किया था महाराणा सांगा ने। तो इसमें पूछा है खातौली के युद्ध में, तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? राजस्थान मध्य भारत सभा है, इनके 4 जो अधिवेशन थे वो संपन्न हुए थे। इनमें इन्होंने पूछा है दूसरा अधिवेशन, तो हम चारों की बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट अधिवेशन है वो हुआ था दिल्ली में। अगर आपको किसी और एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट दिल्ली में हुआ था। सेकंड की बात करें तो वो हुआ था आपका अमृतसर में, अमृतसर में। थर्ड अधिवेशन आपका हुआ था अजमेर में, अजमेर में। और फोर्थ अधिवेशन है ये हुआ था आपका नागपुर में। तो अब तो इसमें ये पूछा है कि आपका सेकंड अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है अमृतसर में। अगर आपसे ये पूछ ले कि इन राजस्थान मध्य भारत सभा के जो 4 अधिवेशन हुए थे उनमें से कौन सा है वो राजस्थान में हुआ था, तो आपका थर्ड अधिवेशन जो कि अजमेर में हुआ था ये राजस्थान में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? कांति चंद्र चौथाणी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और बलवंत सिंह मेहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कांति चंद्र चौथाणी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? किरान उस सादीन, तारीख अलाई, खजाइन उल फतूह और इजाज ए खुसरवी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, खजाइन उल फतूह, जो कि अमीर खुसरो की रचना थी। कि कई जो पुरानी बुक्स थी उसमें जो इसका सेकंड नाम है खजाइन उल फतूह, उसका नाम है वो तारीख अलाई ही मिलता है। लेकिन जब आपको ये खजाइन उल फतूह दिया हुआ हो तो आपका राइट आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके राजस्थान के जो न्यू बुक्स आई हैं उनमें आप देखें तो आपको यही खजाइन उल फतूह है इसमें दिया हुआ होगा। राजस्थान बोर्ड की जो भी बुक्स होती हैं अभी जो न्यू आई है आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्जाम है चाहे वो RSS बोर्ड लेता हो, RPSC लेती हो, तो वो इन्हीं बुक से क्वेश्चन आपको बनाती है राजस्थान बोर्ड की बुक से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? खिजराबाद, जयगढ़, जलालाबाद और जाबलीपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है जाबलीपुर। जाबलीपुर यानी जालोर को जाना जाता था, और ये जाना जाता था इस नाम से। इसका उल्लेख है वो आपको मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में है वो आपको ये उल्लेख मिलता है कि जालोर को प्राचीन शिलालेखों में यानी जाबिलपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? ब्रिगेडियर होम्स, जॉर्ज पेंट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबार्ट और मेजर बटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कर्नल एबोट। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? ये मैंने आपको जलवायु के टॉपिक में पूरी डिटेल से करवाया था, और इसकी PDF में मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी में आपको डाली थी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको ट्रिक्स के साथ वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। साथ में भी कोई भी न्यू वैकेंसी हो
उसका नोटिफिकेशन आए या फिर कोई रिजल्ट आता है, कोई आंसर की आती है या फिर कोई भी न्यू अपडेट आती है, मैं वहाँ आपको तुरंत अपडेट कर देती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। यहाँ आपको मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बरखान है वो टिल्लों के एक प्रकार है। तो बरखान आपके कहाँ पाए जाते हैं? 4 जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं। पहला ओसिया जोधपुर में, भालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में, और सीकर में है वो दांता रामगढ़ नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं मनसा सीकर में। मनसा सीकर में तो आपकी 4 जगह पाए जाते हैं। तो आपका फर्स्ट यानी ए, बी और सी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, आपका फोर्थ, ए, बी, सी, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन आपके मानसून के बारे में दिया हुआ है और ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल से और मैप में आपको पूरा समझाया था कि कब राजस्थान में मानसून है वो प्रवेश करता है, किस किस जगह किस किस तारीख को आता है। इसने पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पाली। तो आप देखिए कि आपके जब राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ बांसवाड़ा से करता है और ये बांसवाड़ा में आता है 17 जून को। तो 17 जून के बाद बांसवाड़ा से होता हुआ ये सबसे पहले कहाँ आएगा? पाली में आएगा। पाली में आएगा तो पाली में ये आता है 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है पाली। अगले क्वेश्चन में एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़े, यानी आपको 3 तथ्य दिए गए हैं और ये हमें नीचे बताना है कि कौन सी नदी के बारे में बताया गया है। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये आपकी जाखम, माही, पश्चिम बनास और साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है साबरमती। जो ऊपर इसकी डिटेल दी हुई है ये दी हुई है साबरमती के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटिकल से दिया हुआ है। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुजन समाज पार्टी 1985 में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बहुजन समाज पार्टी 1985 में ना होकर ये होगी 1984 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह बताना है हमें। निजी संपत्ति का विरोध, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के हित के लिए केंद्र ना होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, निजी संपत्ति का विरोध। ये आपके 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 और अनुच्छेद 203। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 201। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? यानी हमें इन चारों में से ये बताना है कि किस प्रधानमंत्री के समय उप प्रधानमंत्री का पद नहीं था। चंद्रशेखर, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजीव गांधी। राजीव गांधी के इसमें कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं थे, यानी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं था। चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के इसमें उप प्रधानमंत्री का पद था। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? H.C. मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, H.C. मुखर्जी है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। N.G. अयंगर, S.M. सादुल्ला और K. मुंशी ये तीनों के तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15A राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिरोध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, भाषा, ये तीनों तो सम्मिलित हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नस्ल, ये है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए हुए, इनका मिलान करना है और नीचे दिया हुआ कूट हमें चुनना है। तो आपको सबसे पहले ए में पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, तो इसका होगा अनुच्छेद 51 ए। तो इसमें आ जाएगा, ए में आ जाएगा 2, ए में 2 है वो आपके फोर्थ में नहीं, यानी फोर्थ तो आपका नहीं होगा। आगे बात करें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो ये होगा आपके अनुच्छेद 51 ए में, तो आपका बी में आ जाएगा फोर्थ। बी में फोर्थ है वो आपके किस में है, ऑप्शन थर्ड में, एक में ही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए में क्या आएगा, ए में आएगा 2, बी में फोर्थ और सी में फर्स्ट 51 ए, और डी में आ जाएगा देश की रक्षा यानी थर्ड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे, मद्रास, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांतीय बरार और बम्बई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बम्बई। निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था, भारत सचिव का पद, सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। प्रांतों में द्वैध शासन है, इसको समाप्त करके केंद्र में इसे लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1919 का अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल हिमालय के निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी 4 पहाड़ियां दी गई है, उनको हमें उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पटकोई है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपका सबसे पहले तो बी आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ है वो नहीं होगा। फिर बात करें आपके बेरिल कहाँ पे है, ये है आपके असम में, अगला है नागा, ये है आपके नागालैंड में, और मिजो की बात करें तो ये है आपके मिजोरम में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, ए और डी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। तो इसमें आपके उत्तर दक्षिण क्रम में देखें, उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले आपकी आएगी पटकोई जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, फिर नागालैंड में, फिर आपके बेरिल असम में, और फिर आपके मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सूची फर्स्ट में द्वीप दिए हुए हैं और सूची सेकंड में महासागर दिए हुए हैं। हमें ये बताना है किस महासागर में कौन सा द्वीप है वो स्थित है। अगर हम गैलापागोस द्वीप की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी ए में तो आपका आएगा 2, ए में आ जाएगा 2। बात करें कनारी द्वीप की, तो कनारी द्वीप है ये आपके अंध महासागर में है, कनारी द्वीप अंध महासागर में है, तो बी में आएगा थर्ड। दूसरा और तीसरा थर्ड, यानी आपके सेकंड और थर्ड दो तो होंगे नहीं। अगले बात करें हम डियागो ग्रासिया द्वीप की, तो ये आपका है हिंद महासागर में, यानी सी में आपका आएगा फर्स्ट, सी में आपका फर्स्ट है वो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। न्यू साइबेरियन द्वीप की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर में है, यानी डी में आपका आ जाएगा फोर्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मानसूनी हवाएं हैं, ये एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य यानी एसडीजी अपनाए गए थे, 2017, 2014, 2015 और 2016 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2015 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, बसीन और अलियाबेट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बसीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन फर्स्ट और कथन बी, दो हमें दिए हुए हैं। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है, तो ये आपका सही है।
अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। ये आपका गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कथन ए है वो सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ये जो मौसमी वर्षा है ये कहाँ होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट के सहारे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोरोमंडल तट के सहारे, यानी होती है आपके तमिलनाडु में। और इस वर्षा को क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं, किसकी हैं? यमुना की, गोमती की, महानदी की और गोदावरी की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गोदावरी की। पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं गोदावरी की। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ऊंचे पर्वतीय वनों की, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कंटीलो वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है मैंग्रोव वनों की, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में आपके स्थित है, जो कि गंगा और यमुना नदी के किनारे जो आपका डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, वहां स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, मैंग्रोव वनों की। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है वो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ये आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा, ये आपका सही है। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदानकर्ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही आपके सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दोनों ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 12 से 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमें गलत जो विकल्प है वो चुनना है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य, ये आपका सही है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई, ये भी सही है। इसमें आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी सही है। और यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पहला स्थान है वो राजस्थान ने प्राप्त किया है। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निबंध में से गलत विकल्प चुनिए। ये देखिए, आपकी जनगणना 2011 की जनगणना से आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आया है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है और जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये आपका असत्य कथन है, यानी गलत कथन दिया हुआ है। क्योंकि आपके 2001 के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका था 165, 2011 की बात करें तो ये है आपका 200, यानी आप में 35 में इकाई की वृद्धि हुई है, जनसंख्या घनत्व में 35 की वृद्धि हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अवनी लखेरा। राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है,
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 80% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित न होकर ये हुई थी, आयोजन हुआ था इसका जयपुर में। तो आपका फर्स्ट आंसर है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था? किसे दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आशीष पुरोहित को। ये देखिए आपके राजस्थानी भाषा का साहित्य युवा पुरस्कार है, ये दिए गए हैं। और अभी आपके 26 जनवरी पर पद्म अवार्ड्स की घोषणा हुई थी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले रीट एग्जाम हो गया, हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, ईओआरओ हो गया, उनमें भी आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको पद्म अवार्ड से 2023 और 2022 जो कि राजस्थान के जिन व्यक्तियों को मिली है वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो उसकी मैंने आपको कल ही एक क्लास है वो करवाई थी, तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखी है तो जाके आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 1985, जो कि हरिदेव जोशी के समय प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अनुच्छेद 41 है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन टू, गुलाबचंद कटारिया है वो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है, गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें सूची फर्स्ट और सूची बी दी हुई है, सूची ए और बी दी गई है, इनका हमें मिलान करना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में थी, तो आपका ए में आ जाएगा 2, ए में आ जाएगा 2। बीजू जनता दल ये आपकी ओडिशा की है, तो आपका बी में हो जाएगा फर्स्ट। तो आपका ए में सेकंड है आपका 2 और 4th में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट और थर्ड तो नहीं होगा। अगला बीजू जनता दल यानी बी में आपका 1 दिया हुआ है, तो बी में 1 दोनों में दिया हुआ है। इंडियन नेशनल लोक दल, तो इसका होगा आपका 4th, हरियाणा। सी में आपका 4 दिया हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी, इसका होगा आपका 3rd, तो आपका ऑप्शन 4th है वो आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन, एशियाई एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया, यानी अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 8 बार। ये मैंने आपको 100 पूरे के पूरे क्वेश्चंस है वो करवा दिए हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।